हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी एनसीईआरटी क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू का जो पोएम नंबर 3 है मैकेविटी द मिस्टी कैट, ये रीड आउट करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो मैकेविटी कैट होती है एक मिस्टीरियस कैट है। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पेट कैट कभी आपने रखी है या कभी मतलब आपने देखी है, या आपके पास हो या किसी और के पास हो। तो हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? या कोई भी अगर आपने पेट कैट देखी है तो क्या कभी उसमें आपने नोटिस किया है कुछ भी मिस्टीरियस? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि हर कैट मिस्टीरियस नहीं होती। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी कैट जो आपने देखी हो एज अ पेट किसी ने रख रखी हो तो वो मिस्टीरियस हो, उसमें कुछ मिस्ट्री हो। तो बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। लेकिन जो ये मैकेविटी कैट होती है ये मिस्टीरियस कैट है और ये 100% है। वट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? क्या चीज़ है उसमें जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। अब हम इस पोएम में इसको रीड आउट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज़ वो है जो इसको मिस्टीरियस बना रही है। ठीक है, इसको मिस्टीरियस कैट क्यों कहा गया है? मैकेविटीज मिस्ट्री कैट ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो। हिडन पो होते हैं जो आपने देखा होगा एनिमल्स वैसे तो नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब उनको अपना शिकार करना होता है तो एकदम से उनके बहुत नुकीले पंजे वो निकाल के आते हैं अपने, तो वो होते हैं हिडन पो। तो ये जो मैकेविटी है एक ऐसी मिस्ट्री कैट है जिसको कि हिडन पो भी कहा गया है। मतलब वो कोई भी काम करती, हिडन पो इसलिए यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिडन है, इसलिए यहाँ पे इसको हिडन पो का नाम दिया गया है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ये एक ऐसा मास्टर क्रिमिनल है जो कि हर लॉ को ब्रेक करता है, कि इसके लिए कोई भी कानून कुछ भी मायने नहीं रखता। ही इज़ द पेपलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। ये जो ये क्या करता है कि ये स्कॉटलैंड के यार्ड में अगर ये चला गया, वहाँ पे अगर कुछ जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं उनको कुछ मिलता है तो ये क्या करता है कि वहाँ पे मान लिया ये जाके छुप गया। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और अगर ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो उस क्राइम ऑफ सीन उस सीन पर पहुंच गए जहाँ की वो क्राइम हुआ है, तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन उनको क्या मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर कोई मैकेविटी उनको दिखाई नहीं देती, वहाँ कोई मैकेविटी नहीं होता। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड में ये फ्लाइंग जो स्क्वाड है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि मतलब ये जो क्राइम है ये कौन करके जा रहा है, ठीक है, जो कि हर लॉ को, किसी भी लॉ को नहीं मानता, हर लॉ को ब्रेक कर देता है। तो मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। तो वो मतलब उनको शक तो है कि ये जो मैकेविटी है, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ ये जो क्राइम किया है ये मैकेविटी ने किया है। तो कहते हैं मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ये हर ह्यूमन लॉ को, जो ह्यूमन ने लॉ बनाए हैं, हर ह्यूमन लॉ को ब्रेक करता है। ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के लॉ को भी ब्रेक करता है। यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों कहा गया है? कि जिस तरह से ग्रेविटेशन के फोर्स से हम किसी भी चीज़ को ऊपर उछालेंगे तो वो चीज़ वापस उस जगह पर आकर गिरेगी। लेकिन जो ये मैकेविटी है ये एक बार जहाँ चला जाता है, जहाँ पर क्राइम कर देता है, ये वहाँ कभी भी दोबारा नहीं जाता। इसलिए इसको जो कंपैरिजन है लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी किया गया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर। उसकी जो पावर है वो ऐसी हैं जैसे कि कोई फ़कीर स्टेयर कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं आप। या जैसे हम किसी चीज़ को स्टेयर करते रहते हैं, घूरते रहते हैं और एक दिन एकदम से वो दूसरी चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। तो कहा जाता है कि ये जो मैकेविटी है उसके पास भी ऐसी पावर्स हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जैसे ही वो क्राइम हो जाता है, आप उस क्राइम वाले जगह पर पहुंचते हो, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ मैकेविटी नहीं होता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। चाहे आप किसी भी चीज़ के बेसमेंट में जाके देख लो, कितनी ही गहराई में जाकर देख लो, यहाँ बेसमेंट का मतलब है कितनी भी गहराई में जाकर ढूंढ लो,
या कहीं भी हवा में कहीं भी देख लो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो मैकेविटी है वो वहाँ नहीं है। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। मैकेविटी को एक जिंजर कैट भी कहा गया है। जिंजर कैट क्यों कहा गया है? इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। जिंजर कैट मतलब जिस तरह से जिंजर ब्राउन कलर की होती है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो जो मैकेविटी कैट है वो ब्राउन कलर की है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से जिंजर टेढ़ी मेढ़ी होती है उस तरह से ये मैकेविटी कैट है, तो इसको जिंजर कैट भी कहा गया। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो लंबी लंबी और पतला सा है। He would know him if you saw him। तुम उसको तब ही जान सकते हो जब उसको देखोगे। For his eyes are sunken in। उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ हैं। His brows is deeply lined with thought। His head is हाईली डोम्ड। उसकी जो ब्रो हैं डीप लाइन की तरह हैं, मतलब जैसे हम बहुत ज़्यादा गहराई से जब सोच रहे होते हैं तो हमारी जो ये बोहें होती हैं वो बिल्कुल डीप लाइन की जैसी हो जाती हैं। तो ऐसी ही उसकी ब्रोज हैं एंड उसका जो हेड है उसके ऊपर एक डोम राउंड सर्कल टाइप में निकला हुआ है। तो हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। उसका जो कोट है वो बिल्कुल डस्ट से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसके जो विस्कर्स हैं, विस्कर्स होते हैं जो नोज़ और माउथ के पास जो हेयर होते हैं उनको विस्कर्स बोला जाता है। तो हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, वो बहुत ही गंदे हैं, अनकॉम्ड हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो अपने हेड को इस तरह से कभी इस साइड कभी दूसरी साइड स्वे करता है, लहराता है, विदाउट मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। जिस तरह से स्नेक अपनी हेड को स्वे करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। लेकिन जैसे अगर मान लिया आपने उसको मैकेविटी कैट को देखा तो आप सोचोगे कि ये आधा सोया हुआ है, मतलब उसकी आईज ऐसी हैं, इतना गहराई से वो कुछ सोचता रहता है, आपको लगेगा कि ये सोया हुआ है, आधा सोया हुआ है, लेकिन वो हमेशा जागता रहता है, वाइड अवेक। ठीक है, उसकी आंखों में कभी नींद नहीं होती। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। तो कहा गया है कि मैकेविटी यहाँ कोई मैकेविटी नहीं है, कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है। For he is found in feline shape, a monster of depravity। You may meet him in a by street, you may see him in the square। ये जो उसके लिए मैकेविटी के लिए क्या कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा क्रूएल है। इन फ्लाइन शेप मतलब रिलेटेड टू कैट, मतलब ये कैट के भेस में बहुत ज़्यादा क्रूएल मॉन्स्टर है। और इतना मतलब क्रूएल मॉन्स्टर है कि इसके अंदर कोई भी दया की भावना नहीं है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट। तुम इससे कहीं भी मिल सकते हो, किसी भी गली में मिल सकते हो और किसी भी स्क्वायर मतलब चौराहे पर मिल सकते हो, इसको कहीं भी देख सकते हो आप। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, तो देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन वहाँ आपको मैकेविटी नहीं मिलेगा, तुम उस जगह पर मैकेविटी को कभी नहीं देख पाओगे। तो ये जो है ये मैकेविटी के बारे में सारी पोएम थी। इसमें बताया इसके जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि वो किसी भी लॉ को नहीं मानता, ना ह्यूमन लॉ को, ना उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मतलब वो कहीं भी नहीं, किसी भी जहाँ भी उसने क्राइम किया है वो वापस वहाँ पर नहीं जाता। आप चाहे कहीं भी ढूंढ लो, कितनी गहराई से ढूंढ लो, बिल्कुल हवा में कहीं भी ढूंढ लो, लेकिन वहाँ जहाँ पर क्राइम हुआ है मैकेविटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो भी अपना ये काम करता है बहुत क्रूएल्टी से करता है, इसमें बिल्कुल काइंडनेस नहीं है। तो ये हमारे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पोएम हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।